प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार। जी हाँ, पिछली कई दिवालियां बीत गई जब हम बात करते थे कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या वो वक्त आ गया है जब आपको अपना घर खरीदना चाहिए। जवाब कुछ अफर्मेटिव नहीं होता था, बहुत कम होता था कि हाँ यही वो सबसे सही वक्त है जब आपको अपना घर खरीदना चाहिए। लेकिन ये दिवाली एक ऐसी आई है जहां शायद एक सुर में ये बात आ सकती है कि हाँ ये वो वक्त है जब आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए। कई सालों बाद ये मौका आता हुआ सा दिख रहा है। तो क्या ये प्रॉपर्टी बाजार में घर खरीदने का मौका है? क्या ये दिवाली अपने घर वाली बन सकती है? आज यही जानने की होगी कोशिश, यही समझने की होगी कोशिश, और उनके लिए कौन सी बातें होंगी जरूरी। और इसके लिए हमारे साथ हमारे इस दिवाली स्पेशल में दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज कपूर साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे दिवाली स्पेशल में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद असलम साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। और आप दोनों ही बला के खूबसूरत लग रहे हैं रंगीन दिवाली पोशाकों में। सो बहुत बधाइयाँ एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने बढ़िया अटायर इस शो के लिए धारण किए हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंकज जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आपसे भी लगातार बात होती थी प्रॉपर्टी बाजार में और आपकी दृष्टि हमेशा से क्रिटिकल दृष्टि रही है प्रॉपर्टी बाजार को लेके। लेकिन पिछले कई दिनों से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपका भी नजरिया बदला है। क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो दिवाली आई है ये एक बहुत बेहतरीन मौका लेकर आई है, जो कई सालों से सोच रहे थे लोग कि हम अपना घर खरीदेंगे, अब खरीद सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप देख लीजिए तो एक तरीके से एक बायर्स मार्केट है। जिस तरीके से आप फ्लिपकार्ट और अमेजन में जो ऑफर्स दिखते हैं, इसी तरीके का ऑफर्स आपको रियल एस्टेट में दिखे। प्राइमरी मार्केट जो बिल्डर का मार्केट है उसमें भी दिखे और रीसेल मार्केट में भी मिले। और कारण ये था कि एक स्ट्रेस था जो रियल एस्टेट के अंदर, उसने सप्लायर को और जो इन्वेस्टर्स तो उनको बाध्य किया कि जो इन्वेंट्री होल्ड करके बैठे थे तो उन्होंने डिस्काउंट्स दिए और वो डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे। उसके अलावा भी कई और चीज़ें हुई। अगर आप पिछले 4-5 साल से देख लीजिए तो प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं थी, तो टाइम करेक्शंस हो गया था। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो जिस लेवल के ऊपर है आज के दिन 7% से नीचे का इंटरेस्ट रेट है, वो पिछले 15 साल में पहली बार हुआ। तो अगर आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, डिस्काउंट्स, स्टैम्प ड्यूटी में जो पहले दिया था, छूट दी थी कई सारे, हालांकि अभी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी एक मोमेंटम है। बट इंटरेस्ट रेट है जो एक बहुत बड़ा सा इनेबलर की तरीके से काम कर रहा है। प्लस आपके पास एम्पल सप्लाई है। यहाँ पे पहले ये होता था विलिंग बायर होता था लेकिन विलिंग सेलर नहीं होता था जी। हर आदमी अपना प्राइस होल्ड करने की कोशिश करता था, वो चाहे बिल्डर हो चाहे वो एक इन्वेस्टर हो उसको। और इसके लिए वो एक जो मीटिंग पॉइंट था वो नहीं होता था। ऐसा नहीं है, हमारे देश के अंदर हम हाउसिंग शॉर्टेज वाली कंट्री हैं जहाँ पे घर खरीदार तो एम्पल पड़े हैं। और जैसे ही परचेजिंग पावर पैरिटी होती है और इनेबलर आता है, वहाँ पे डिमांड दिखता है। तो आप एक पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, जहाँ पे पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ, लेकिन इस इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से एक वॉल्यूम आया और ये वॉल्यूम बता रहा है कि यहाँ पे हर एक आदमी एक इच्छुक ग्राहक है। जैसे ही उसको मौका मिलता है और प्राइस के अंदर एक पैरिटी नज़र आती है तो वो आगे बढ़ कर के घर खरीदेगा। और ये एक समागम है और ये एक अपॉर्चुन टाइम है। और मेरे ख्याल से ये पिछले 15 साल में पहली बार आया है। ऐसा आपको 2001-2002 के बाद महसूस हुआ था जब इस लेवल का इंटरेस्ट रेट था और एक हम रिसेशनरी फेज से आ रहे थे जी। तो और वही मार्केट अभी भी उभर के आया। तो एक बायर्स मार्केट है और एक बेस्ट प्राइस और बेस्ट ग्राहकों के लिए है कि वो आप घर चूज कर सकते हैं, ठीक है, और खरीद सकते हैं। क्या बात है। तो ये मौका 15 साल में, बिल्कुल असलम साहब, मुझे लग रहा है कि आप और हम पंकज जी सब 10-12 साल से तो ये बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन 2001 और 2 या 5 के पहले हमने कभी बात नहीं की थी। लेकिन मुझे भी फील हो रहा है कि इस तरह की बातचीत, इतनी पॉजिटिव बातचीत, ऐसा कह देना कि हाँ ये एक वक्त है, जाइए और खरीदिए, मुझे याद नहीं आता। क्या आप भी यही राय रखेंगे कि हाँ ये एक ऐसा वक्त है, हो सकता है भविष्य के लिए कोई नहीं देख सकता, लेकिन आज की बात करें, पुराना इतिहास देखें तो इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर एक जिसे कहते हैं सारे फैक्टर्स का समागम, जो वर्ड यूज किया यहाँ पर पंकज साहब ने, वो पहले कभी नहीं बना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ पंकज जी से।
आई थिंक ये ही एक वैसा टाइम आया है 2001-2 के बाद, जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। 2003 में मुझे याद है कि रेट 7% के आसपास थे लेकिन अभी तो हमने देखा है कि कुछ बैंक ने, वन ऑफ द लीडिंग बैंक ने 6.5 पे अनाउंस कर दिया है। तो ये बिल्कुल वो टाइम है कि जहाँ पे सारे फैक्टर्स जो एक साथ मिल गए हैं एक्चुअली, चाहे वो बिल्डर्स हो, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, बायर्स हो, और ओवरऑल सबसे ज्यादा जो लोगों ने अभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, उनको वो कोई एक आउटलेट चाहिए उसको यूज करने के लिए, और रियल एस्टेट हमेशा से एक बहुत बड़ा आउटलेट रहा है। तो हमने हमेशा देखा है कि जो पैसा रियल स्टॉक मार्केट में बना है वो कहीं ना कहीं लगता है तो उसके लिए रियल एस्टेट वापस बूम होता है। तो वही एक रीजन है सबसे बड़ा। इसके अलावा बहुत बड़ा रीजन है कि अभी पेंडेमिक के बाद जो एक लोगों के बीच में मैं कहता हूं कि जो मिलेनियल्स हैं, मतलब आप अगर कहें कि एनारॉक में हम इसे कहते हैं योलो, यू लिव ओनली वंस, तो वो एक लोगों के दिमाग में आया है कि बस अभी मुझे इस पेंडेमिक से एक सीख मिली है कि मेरा अपना घर होना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। मैंने बहुत घूम लिया इधर उधर, पर मैं ज्यादा चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ रहे और मेरा अपना एक घर हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, आप देखेंगे कि एक तो जो आईटी में हायरिंग हो रही है, जो मिलेनियल्स है मैं उनके बारे में बात करूंगा कि पहले वो सोचते थे कि हम लोग रेंटल करें, रेंट करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हम लोग अपना घर नहीं खरीदेंगे। अभी अगर आप स्टैटस उठा के देखेंगे तो वो ज्यादातर मिलेनियल से जो बाय कर रहे हैं घर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक सिक्योरिटी की बात जो कि एक पेंडेमिक ने सिखाई है कि मेरा अपना घर हो, एक सिक्योरिटी हो, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो जो वो अभी तक फेंस सिटर थे वो भी एक लोग थे जो अभी तक आ नहीं रहे थे मार्केट में, पर वो एक बात होती है ना कि जब सब खरीद रहे तो फेंस सिटर को भी लग रहा है कि अभी जिस तरह से प्राइसिंग फॉर्म होती जा रही है। जबकि मैं एक बात बोलूंगा कि बिल्डर्स ने बहुत बड़ा काम किया है कि इस जब तेजी आई है जो हम पिछले साल अक्टूबर से देख रहे हैं, जो कुछ स्टेट्स ने स्टैंप ड्यूटी में रिडक्शन दिया था, उस तेजी के चलते हुए भी बाकी जगह लोगों ने अपने प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं। सो मैं कह रहा हूँ वो धीरे धीरे प्राइसेस फॉर्म हो रहे हैं, बट वो पिछले 6 महीने में तो प्राइसेस नहीं बढ़ाए, जिसके चलते काफी सेल हुई है। तो ये एक ऐसा टाइम आया है कि जहां पे सब काम कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, वो एक रेसिडेंशियल या कमर्शियल, ये रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अभी भी इस दिवाली के मौके पे हम यही कह सकते हैं कि ये एक मौका है, आपको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। जिन्होंने अभी भी ये मौके का फायदा नहीं उठाया है तो उनके पास अभी भी चांस है, तो वो अभी भी खरीदें, क्योंकि यहाँ डेवलपर्स अभी आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका जाइए, आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको स्टडी रूम, वर्क प्लेस, प्रॉपरली सारी सिक्योरिटीज, कोविड के चलते हुए आपका जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल है, वो सब फैक्टर्स वो काम में लेके प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये लगता है एक अच्छा टाइम है और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए लोगों को। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल साबित होती है कि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एक मौका है जो कई सालों बाद बन रहा है और इसमें सारी चीज़ें एक साथ आई हैं। आपकी सोच में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, पेंडेमिक ने एक सोच लाके दी है कि हाँ एक घर चाहिए अपना। जो लोग ऑलरेडी घर में थे अपने, उनको लग रहा है कि मुझे बड़ा और बेहतर घर चाहिए, खुला घर चाहिए, स्पेशियस घर चाहिए, हवादार घर चाहिए। तो वो पूरी एक चेन बन रही है। पंकज साहब, यहाँ मैं जब बाजार में निकल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो 2004, 5 या 6 वाला वक्त था जब हम अपना इंडिया रियल एस्टेट गाइड हमने शुरू किया था और हम जाते थे तो देखते थे कि डेवलपर के जो सेल्स ऑफिस है वहाँ पे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। उस तरह के नज़ारे कुछ कुछ फिर से दिखने लग गए हैं। हाँ। बैंक्स में भी वो जो होम लोन वाला डेस्क होता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं। और ये भी है कि जो मैंने अभी कहा कि लोग एक छोटे घर से बड़े घर में जाना चाह रहे हैं, तो रीसेल का भी जो मार्केट है वहां पे बहुत सप्लाई आ गई है। तो मतलब ये जिसको कहते हैं 360 डिग्री सा सर्कल सा दिख रहा है जहां सारे एनेबलर एक साथ इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। और तो आपको अपग्रेडेशंस का मार्केट भी दिख रहा है कि जिन लोगों ने पहले घर खरीदे थे 20 साल पहले, 15 साल पहले, और वो अपग्रेड करना चाहते हैं क्योंकि फैमिली का साइज़ बढ़ गया, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और कोविड ने भी उन्हें सिखाया कि उनके पास थोड़ा घर बड़ा होना चाहिए। तो एक तो वो है, और दूसरा जो है फर्स्ट टाइम होम बायर है। हर आदमी घर खरीदना चाहता है कि एक तरीके से सोशल सिक्योरिटीज़ की के तरीके से काम आता है, क्योंकि हमारे पास एक तरीके का सेविंग है, ये एक एसेट है जिसके भाव बढ़ते रहते हैं, और आपके पास एक जगह ऐसी है जहाँ पे स्थिर हैं, एक आपकी स्टेबिलिटी दिखाती है। और तो ये कारण है कि आप चाहे नॉर्थ इंडिया चले जाइए, साउथ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया चले जाइए, तो हाउसिंग एज ए सोशल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, और खुद का घर भी एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से होता है। और ये कारण क्या हुआ कि जो एक पीरियड था रियल एस्टेट के अंदर, जो अगर आप 2006 की बात कर दीजिए, तो वो बड़ा इन्वेस्टर ओरिएंटेड रियल एस्टेट मार्केट था कि जहां प्राइस बढ़ता था और इन्वेस्टर्स घर खरीद रहे थे।
एक इन्वेस्टर 4 घर, और जो सुपर रिच थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो प्रॉफिट के लिए घर खरीद रहे थे, और उसकी वजह से जो एंड यूजर की डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी जी। और कई सारे लोग थे वो खरीद ही नहीं पाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2016-17 के बाद से अगर आप देख लीजिए, उस तरीके का प्राइस के अंदर एक प्लेटू आ गया जी। उसने इन्वेस्टर को डिसवेट किया, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आए, जैसे इंटरेस्ट एग्जम्पशन अगेंस्ट द रेंटल इनकम जो उन्होंने पैक कर दिया 2 लाख के ऊपर। पहले ये एक बड़ा इंसेंटिव रहता था इन्वेस्टर के लिए कि आप घर खरीदते रहिए, और उसका एक बेनिफिट इन्वेस्टर को ज़्यादा होता था, एंड यूज़र के लिए केवल 2 लाख तक की ही रिबेट रहती थी। वो सब क्रब करने की वजह से अब इन्वेस्टर इज नॉट स्पॉइलिंग द मार्केट। जी। सो एक समागम है, तो इन्वेस्टर बाहर भी हो गया, और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो देखिए इन्वेस्टर की भी कई कैटेगरी होती है, कुछ को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों ने इस उम्मीद में इन्वेस्ट कर दिया था कि चलिए एक घर और ये बड़ा रिटर्न देगा, लेकिन जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, पैंडेमिक आया, उस तरह के इन्वेस्टर्स में खलबली मची और उन्होंने अपना माल बाजार में उतार दिया। एब्सोल्युटली, और क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रेस था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ईएमआई के ऊपर इन्वेस्ट किए थे कि एक घर खरीदा है, फिर दूसरा घर भी खरीद लिया और तीसरा घर भी खरीद लिया, उसकी ईएमआई चल रही है, फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ तो उसकी वजह से वो जो ईएमआई नहीं भर पाते थे, तो कई लोगों ने जो है एग्जिट किया मार्केट से। तो और यही कारण है कि अगर आप देख लीजिए, जो पेंडेमिक के बाद जो डिस्काउंट का एक माहौल आया, ये सेकेंडरी मार्केट से आया, ठीक है। और उसको फिर बिल्डर्स ने किया, और सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आपकी जो है रेडी में अवेलेबल है, तो ग्राहकों का भी रुझान उधर चला गया। तो अगर आप एनालाइज कीजिए महाराष्ट्र के, जहां अगर स्टैम्प ड्यूटी का जब सबसे बड़ा कंसेशन आया था, उसके बाद जो एक स्पाइक हुई थी, बूम आई थी, उसमें प्राइमरी मार्केट का पार्टिसिपेशन केवल 20% था, 80% जो पार्टिसिपेशन था वो सेकेंडरी था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर थे, उन्होंने एग्जिट किया। एक रेडी इन्वेंट्री थी, सारे ग्राहकों ने ये सोचा कि बिल्डर के पास अंडर कंस्ट्रक्शन से अच्छा रेडी ले लीजिए, और डिस्काउंट अवेलेबल थे, वो कल वहाँ पे शिफ्ट हो सकते थे, और यही तेजी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिन बिल्डर्स ने एक अच्छी स्कीम्स लेके आए, फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबिलिटी दी, वहाँ पे भी आपको अच्छे ट्रैक्शंस दिखे, और यही कारण है आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ जो है पेंडेमिक के बाद प्राइमरी मार्केट में भी जी, एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। यहाँ पर हम अक्सर खबरें छपती हुई देखते हैं कि फला बाजार में इतने रजिस्ट्रेशन हो गए, नवरात्रि पे इतने, और इस बार तो जो पितृपक्ष का महीना था या पितृपक्ष का जो टाइम था, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड्स तोड़े। बहरहाल तो ये एक मार्केट का हम आपको आइडिया दे रहे हैं। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। तो पंकज जी ने बात की अभी सेकेंडरी मार्केट में कि किस तरीके से इन्वेस्टर आए, उन्होंने अपने घर बेचे, निकलना चाह रहे थे, कुछ डिस्ट्रेस सेल आई, लोगों को मौका मिला, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिली, और इसलिए भी हमने घर की खरीदारी बढ़ती हुई देखी। लेकिन लगभग वही हाल जो अभी असलम साहब भी बात कर रहे थे कि यहां पर बहुत सारे डेवलपर्स बढ़िया बढ़िया ऑफर लेकर आए। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और जो यहाँ प्री बुकिंग वाली प्रॉपर्टी है, जहां पर बुकिंग आप आज कराएंगे लेकिन अभी 2-3 साल का इंतजार रहेगा, वहां पर क्या अप्रोच रखेंगे आप, कैसे उस चीज का फायदा उठाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातचीत को जारी रखेंगे।